अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533। मुजफ्फरपुर में पूरे शहर में मतलब कि बरसात के पानी से मतलब जगह जगह पर वार्ड में मतलब पानी लगे हुए हैं और लोग जगह हो चुके हैं। इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? ये पूर्व योजना पूर्ण योजना, तो बरसात से पूर्व यहाँ के जो मेयर हैं, यहाँ के नगर आयुक्त हैं, शहर के लिए पूर्णतः ही ये दोनों जिम्मेवार, यहाँ के विधायक हैं, तो इन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। एक टेबल पर मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग एक टेबल पर बैठिए। एक टेबल पर बैठ के यहाँ के सांसद, विधायक, डिप्टी मेयर, मेयर अगर शहर की चिंता करेंगे, सारे राजनीति से ऊपर उठ शहर की चिंता करेंगे तो शहर का राजनीतिक माहौल में उनका मदद करेगा और निश्चित रूप से यह शहर सुंदर बनेगा। जितना सुंदर फंड है यहाँ के स्मार्ट सिटी का फंड है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने लोगों का नाम लिए हैं उनकी संवेदना मर चुकी है। वो लोग दिन रात जो है अपने कमीशन के फेरा में रहते हैं। इन लोगों को कोई शहर से लेना देना नहीं है। नहीं तो जितना बड़ा फंड है, मैं तो दावा करता हूं कि किसी अच्छे और ईमानदार आदमी को, के पाठक सरीखे आदमी को यहाँ पर अगर लाया जाए तो निश्चित रूप से जितना बड़ा फंड है, 6 महीना में शहर का सारा रोड सोना की तरफ चमक जाएगा, नाली भी चमक जाएगा, नाली भी बन जाएगा और एक बूंद कहीं पानी नहीं लगेगा। इसलिए इस जल जमाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार यहाँ का नगर आयुक्त है, जिसको नगर आयुक्त है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, जिनको जनता ने बहुत अब तो डायरेक्ट चुना है जनता ने, तो अब उनको ज्यादा जिम्मेवार होना चाहिए और उनको हर वार्ड में घूम के उनको संज्ञान लेना चाहिए कि किस वार्ड में जल जमाव है, इसका निकासी कैसे होगा। जब तक आप स्थल पर नहीं जाइएगा, जमीन पे नहीं उतरिएगा, लेकिन यहाँ के किसी को कोई मतलब नहीं है। कहाँ मेयर आती है वार्ड में पूछने जल जमाव से है पीड़ित है, आपके किस रोड, कौन सा रोड आपका चलने लायक नहीं है, कौन से रोड में पानी जम रहा है। कहाँ नगर आयुक्त आता है देखने? हम लोग को तो एक दिन भी नहीं नजर आया। पूरा शहर एक तो जल जमाव से पीड़ित है, दूसरा जल के लिए भी पीड़ित है। इतना मतलब स्लो वर्क है इस जल के लिए। सारा आदमी टैक्स दे रहा है, जल का टैक्स दे रहा है, जल नल का पैसा जो पी रहा है, जिसके यहाँ पानी पहुंच रहा है उसको भी, जो नहीं पहुंच रहा है उसको भी। यहाँ पर हम पूरा 30 HP का समरसेबुल बहुत पुराना था, ठप हो गया। ये नगर निगम में इतना बड़ा लूट हो रहा है, एगो पंप गाड़ने के लिए पैसा नहीं है भाई। 30 HP का पंप गाड़ के उसको जो है पूरा पानी मुहैया करा दे। ये सब का संवेदना मर गया है। इस सबको कोई जनता से मतलब नहीं है। और जनता देखिए अगले चुनाव में फिर जनता अगर समझदार होगी तो अच्छा अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। बिहार में मतलब कि अपराध तेजी से मतलब कि बढ़ गया है। आए दिन छिनतई होती है, लूटपाट होते हैं, हत्याएं हो रहे हैं और मतलब कि इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार सरकार बिल्कुल अभी दबाव में चल रही है। जदयू के अंदर एक कुनबा है जो जदयू का आरजेडी में गठबंधन से वो नाराज है, क्योंकि उसको जनता के बीच फिर से चुनाव में जाना है। जब वो लोग चुने गए थे बीजेपी के वोट से जीते हुए लोग,
बीजेपी के साथ उनका कोलैबोरेशन था और बीजेपी के कार्यकर्ता और जदयू के कार्यकर्ताओं ने मिल के उनको जिताया। आरजेडी के विरुद्ध वो चुनाव जीते हुए थे। अब आरजेडी के साथ उनको जाना है। ये बहुत बड़ी समस्या है जदयू के विधायक और सांसदों के लिए कि फिर से चुनाव में जाना। वो लोग लगातार एक तो बीजेपी के संपर्क में है कि फिर से हमको बीजेपी ले ले और हमको जिस सीट से हम चुनाव जीत के आए, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सबकी यही हाल है, और हमको वो सीट मिल जाए कि हम फिर वहां से दोबारा चुनाव जीत के आए। दूसरा, आरजेडी का जो कल्चर है, आरजेडी का जो सरकार चलाने का कल्चर है, उनके सरकार में वो ममता कुलकर्णी का मुजरा होता था, तो वो सरकार चलाने का जो कल्चर है, उनके सरकार में लूट होता था, बोरा में पैसा जाता था। यहाँ बालू हो, आलू हो, चाहे यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट थे वहां से बोरा में पैसा कस के जाता था। और राजा थे लालू यादव, तो एक राजा की भूमिका में थे। तो इस तरह का जो जंगल राज था, जहां जाति पूछ के हत्या की जाती थी, जाति विशेष को टारगेट किया जाता था, चौक चौराहे पे जाति विशेष को गाली दी जाती थी, वो चीज जो है फिर दोबारा कहीं न कहीं आरजेडी के शासन काल में, और यहाँ के अपराधी जो है जग गए हैं कि हमारा अपना शासन काल आ गया है। तो उनको लगा कि हमारा राज आ गया, अपराधियों को लगा कि मेरा खुद का राज आ गया, फिर से आरजेडी का शासन आ गया। तो अपराधी खुद के अपराध कर रहे हैं। दूसरा, ये शराबबंदी के कारण शराब के जितने भी माफिया हैं, उनका पुलिस से गठजोड़ किसी से छिपा नहीं है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव काल है और आज हम आने वाले 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर हम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अपील करते हैं कि बड़ी मेहनत से हमको हमारे पुरखों के कुर्बानियों के बाद खून से सींचकर इस आज़ादी को प्राप्त किया है, इसलिए इसको अक्षुण्ण रखें और बंटे नहीं, और भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखें। कुछ ऐसा काम नहीं करें जो हमारा भारत खंडित हो, हमारे भारत माता के दामन पर इससे दाग लगे। समस्त देशवासियों को, मुजफ्फरपुर वासियों को, कांटी विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को हम इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जो छोटा मोटा जो था के दारू पीने वाले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग उन लोगों से जेल भरा जा रहा है, उनसे पुलिस पैसा वसूल रही है। लेकिन बड़े बड़े जो माफिया हैं, उनका चुपचाप गठबंधन है, बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और उनका व्यापार फल फूल रहा है। अब शराब के व्यापारी जो चुपचाप शराब का व्यापार करते थे, आज कई लोगों को समाज में देखिएगा कि उनका मकान जो है, उनका हैसियत 1000 गुना बढ़ गया है। आगामी 14 तारीख को नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। डेट तय नहीं हुआ है, कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, आने वाले हैं। और अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के जन्मस्थली पे अपना एक कार्यक्रम है, लेकिन 14 तारीख अभी फाइनल नहीं है। 14 तारीख की संभावना थी, लेकिन आजकल में डेट आ जाएगा और निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और अमर शहीद जुब्बा सहनी जी का ने जो शहादत दिया था देश के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास के कार्यक्रम के साथ चल रही है। और इसमें हर वर्ग के विकास के, हर वर्ग के पुरुषों का सम्मान, हर वर्ग के लोगों का सम्मान करने का ये कार्यक्रम है, अपना माटी अपना देश। और इस कार्यक्रम के तहत आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे और आदरणीय गृह राज्य मंत्री भी आने वाले हैं।